जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास हम करेंगे आपके साथ और वो पढ़ के व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम स्वर संधि का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ी थी स्वर संधि और स्वर संधि के बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो स्वर संधि के हमने 5 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले एक बार हम इनका रिवीजन करवा देते हैं आपका। देखिए, हमने माना था कि ये ए और आ ए फैमिली के अंदर आते हैं, ये बी के अंदर और ये सी फैमिली के अंदर। तो जब ए या आ का इनमें से किसी के भी साथ मिलन होगा तो वो क्या कहलाती थी, गुण संधि। और यदि इसका ए और आ का सी फैमिली के किसी मेंबर के साथ मिलन होगा तो वो वृद्धि संधि। और जब खुद का खुद के साथ यानी कि सजातीय वर्ण यानी ए का आ के साथ या फिर ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ अगर संबंध बनता है तो वो क्या कहलाती थी हमारी, वो दीर्घ संधि। यानी सजातीय वर्णों के मेल से क्या बनती थी हमारी, दीर्घ संधि बनती थी। और यदि बी के साथ ए या सी का मेल होता था या किसी अन्य का होगा तो वहां पर यण संधि होती थी। और यदि सी का मेल ए या बी के साथ होता था तो वहां पर या फिर किसी अन्य के साथ होगा तो अयादि संधि बनती थी। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब शुरू करते हैं आज व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो होती है, व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो मिलकर बनती है वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। चाहे व्यंजन के साथ स्वर मिले या स्वर के साथ व्यंजन मिले तब भी कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि ही बनेगी। चाहे व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तब भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये कैसे लेके मैं तक जो है, ये 25 जो वर्ण है इनको कहा जाता है स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं और बनाए जाते हैं सेंटेंसेस। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आप सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। यानी कि वर्ग, ये जो वर्ग दिए गए हैं भाई, ये हमने मान लिए वर्ग दिए गए हैं 5, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और इधर से मिलाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 5 है दोनों तरफ से ही, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि 5 5 इधर से, 5 5 इधर से, तो पूरा एक बनाता है, 25 वर्णों का पूरा कॉलम बनता है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, वर्ग का जो पहला है, ये वर्ग का जो पहला वर्ण है ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर क्या परिवर्तित होगा तो ये किसमें परिवर्तन होगा, इसका ज्ञ में होगा। और ये शब्द का अर्थ बनाने के लिए ऐसा होता है। जैसा कि यहाँ पर है वाक प्लस जाल। अब ये संधि विच्छेद दिया है तो हमें इनकी बनानी है, संधि करनी है इनकी हमें। तो यहाँ पर जो कै है, ये कै अपने ही वर्ण के तीसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो वा कै का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग, वाग, और फिर क्या हो जाएगा, जाल, वाग जाल। लेकिन क्या आपने कभी वाग गै ऐसे हलंत का ऐसे लगा हुआ देखा है, तो ये गलत है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वाग जाल। ये जो था, ये शब्द का अर्थ बनाने के लिए कै किस में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर गै में परिवर्तित हो गया। जैसे यहाँ पर ये है चे, तो चे अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो चे का अपने ही वर्ग का तीसरा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चे किस में चेंज हो जाएगा, जै में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच, और यहाँ पर आ है तो क्या हो जाएगा, अचा दी। क्या हो जाएगा, अचादी। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये है शट प्लस आनंद। तो शट, टा, टा का तीसरा कौन सा होता है, ये अपने ही तीसरे में बदलेगा। तो टे का क्या होगा, डे हो जाएगा। तो शे, टे की जगह क्या जाएगा यहाँ पे, डे, षड। और फिर यहाँ पर क्या है, आनंद, षड आनंद, षडानंद, ऐसे लिखेंगे आप। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ए लिखा हुआ देखा है, नहीं। तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो सही रूप क्या होगा इसका, षडा, क्योंकि ये जो आ है ये इसके साथ मिल गया भाई यहाँ पे। तो षड आ और नन, षडानन। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम षडानन को बना रहे हैं तो मुझे बताओ जरा, यहाँ पर जब ये षडानन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर आ था ये इसके साथ मिलेगा तो इसको पूरा कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर ये हलंत नहीं आएगा। तो इसका सही रूप क्या होगा, ये सही रूप जो होगा इसका क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देती हूँ। इसका सही रूप बनेगा षड, षडानन। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये जगत प्लस आत्मा। तो जगत तय किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। और इसका तीसरा वर्ग क्या होगा, तय का दय होगा। तो जगत की जगह क्या हो जाएगा, जगद। क्या हो जाएगा, जगत।
और यहाँ पर क्या है आत्मा। तो जब तय के साथ आ मिलेगा, यहाँ पर देखिए तय का जब आ मिलेगा यहाँ पर इसके साथ, तो क्या बन जाएगा जगद, जगद आत्मा, जगद आत्मा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कप प्लस जय। अब देखिए यहाँ पै जब अपने इसमें बदलेगा तो किसमें बदल जाएगा, बै में। तो का प और पै का क्या हो जाएगा यहाँ पे बै, और बै क्या आएगा आधा है क्योंकि यहाँ पर तो आधा आएगा, और ये जय ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कब्ज। समझ में आ रहा है। तो ये वो रूल है इसका संधि का, व्यंजन संधि का, कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। जैसे अभी देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा रूल है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब इसमें क्या होगा, जो वर्ण का जो वर्ग का जो पहला वर्ण होता है उसका अपने ही पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ था ना, अब इस पहले का पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले का पांचवें में जब परिवर्तन होगा तो किस तरह से होगा भाई, कै इंगा में बदल जाएगा, चे इया में, टा अणा में, ता ना में, और पा मा में बदल जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सत प्लस मार्ग, तो तय वाला आ गया, और तय किस में बदल जाता है, न में। तो सत प्लस मार्ग क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, सन। देखो सत तय की जगह क्या जाएगा न, और न क्या है यहाँ पर, ये तय आधा है तो न भी क्या आएगा यहाँ पर आधा आएगा, तो सन मार्ग। तो इसका संधि क्या बनेगी, सन्मार्ग। जैसे यहाँ देखिए ये है जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ है, जगत में यहाँ पर हलंत आएगा, तो जगत है यहाँ पर तो तय है, और तय किस में बदलेगा यहाँ पर न में बदल जाएगा ये भी। तो क्या हो जाएगा जगत की जगह जगन हो जाएगा, इसका न आधा न आ जाएगा यहाँ पर, तय की जगह आधा, क्योंकि आधा तय है तो आधा न आएगा, और यहाँ पर क्या है नाथ पूरा ऐसी का ऐसी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जगत नाथ का जगन्नाथ। समझ में आ रही है। देखिए आगे अब ये नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि छह से पहले स्वर हो, छह ये छह छत्रीय है, सॉरी छह छत्री, तो छह छाता से पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर स्वर होगा अगर, तो च का आगम हो जाता है, कौन आ जाएगा च। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है स्व और छंद, तो यहाँ पर ये जो छह छत्री है ये रहा छह छाता, तो छह छाते से पहले यहाँ देखिए वै में क्या है यहाँ पर ए छिपा है, और यहाँ पर क्या है ये छह। अब ए छह से पहले ए आ गया, और ए क्या है एक स्वर, तो छह से पहले जब स्वर आ जाता है तो किसका आगम हो जाएगा यहाँ पर च का, तो इसका क्या जाएगा स्व, और यहाँ पे च का आगम हो जाएगा च छ, और यहाँ पे क्या जाएगा अंकी बिंदी स्वच्छंद। समझ में आ रहा है भाई, यही तो कहा गया था इसमें कि किसका आगम हो जाएगा यहाँ पर च का आगम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए परी, तो परी में क्या है यहाँ पर ई है, परी में ई की मात्रा छोटी ई है यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है छह आ रहा है। अब देखिए छह से पहले फिर स्वर आ गया, और स्वर आएगा तो किसका आगम हो जाएगा यहाँ पर च का आगम हो जाता है, किसका आगम हो जाएगा च का, तो क्या बनेगा इसका परी, आधा च आ जाएगा यहाँ पर, और छेद क्या हो जाएगा परिच्छेद। आगे देखेंगे यदि तय के बाद च या छ हो, अब किसके बाद है यदि तय के बाद, यदि तय के बाद च या छ हो तो तय का च हो जाएगा, तय का क्या हो जाता है च हो जाता है। अब देखेंगे कैसे, यहाँ पर क्या है उत में क्या है तय आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया तय, और तय के बाद यहाँ क्या आ रहा है च आ रहा है, और तय के बाद यदि च आता है तो इसका किसमें हो जाता है परिवर्तन तय का च में, तो तय की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा च ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उत की जगह यहाँ तय की जगह क्या जाएगा आधा च आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा तय की जगह क्या जाता है च आ जाएगा, और ये क्या है पूरा चारण, तो क्या हो जाएगा उच्चारण। जैसे यहाँ देखिए सत्य प्लस चरित्र, अब देखिए यहाँ आधा तय आ रहा है, और तय के बाद क्या आ रहा है च, और तय के बाद च आएगा तो किस में बदल जाएगा च में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सच्चरित्र, क्या हो जाएगा सच्चरित्र। इतनी बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर मैंने लिखा लक्ष्मी प्लस छाया, क्या लिखा लक्ष्मी प्लस छाया, ये है यहाँ पर अगला रूल। अगला रूल वाला हम अभी पढ़ेंगे, पहले एक इसी रूल का और देख लेते हैं जिसमें क्या आ रहा होगा आपका, तो लक्ष्मी छाया, तो यहाँ पर पूरा लक्ष्मी छाया की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी प्लस छाया, तो ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये नो चेंज वाला है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसमें दिया है यदि तय या द के बाद लय हो, या तो तय या फिर द, अगर इन दोनों में से किसी के बाद भी लय आ जाता है
तो तय या दय का लय हो जाता है, यानी कि तय का भी लय बन जाएगा और दय का भी लय ही बन जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे कि तत् प्लस लीन है, तो तत् तय आ गया और तय के बाद क्या रहा लय, तो तय भी किसमें बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। तो तय और आधा तय है तो इसकी जगह आ जाएगा आधा लय, और ये क्या हो जाएगा पूरा लीन ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तल्लीन। जैसे यहाँ देखिए उत प्लस लास, तो तय के बाद क्या है यहाँ पर लय आ रहा है फिर, तो यहाँ ये भी किस में जाएगा तय, लय में बदल जाएगा। तो उल्लास क्या हो जाएगा इसका, उल्लास हो जाएगा। समझ आ रही है इतनी बातें या नहीं आ रही बताओ। बड़े ही प्यार से समझ के चलनी है और ये सारी आपको समझ में आती चलेंगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे, जैसे यहाँ देखो नेक्स्ट, यदि तय के बाद श आ जाए, अब क्या आएगा, यदि तय के बाद श आ जाए सलजम वाला, तो तय का क्या हो जाएगा, च छ हो जाता है। तय किस में परिवर्तन हो जाता है, तय का च छ में हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए सत प्लस शास्त्र, तो तय के बाद क्या आ गया श, और जब तय के बाद श हो तो इसका किस में हो जाता है, च छ में परिवर्तन हो जाता है। तो तय और तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च छ में हो जाएगा। तो च छ और ये श तय श तो छ से बन गया, तो क्या बचा आ और अध से त्र, छ शास्त्र। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए उत प्लस श्वास, तो अब तय के बाद फिर से श आ गया और ये इसकी इसमें बदल जाएगा च छ में, तो क्या हो जाएगा उच्च, ये तो इसमें बदल गया, क्या बचा वास, तो उच्छ्वास। नेक्स्ट रूल देखेंगे क्या कहता है, मैं के बाद कैसे मैं तक, भाई मैं के बाद अगर कैसे मैं तक, कैसे मैं तक का मतलब है इनका एरा, कैसे लेके मैं तक, ये जितने भी सारे के सारे वर्ण दिख रहे हैं ये, तो मैं के बाद यदि कैसे मैं तक के या फिर य रे ले वे, ये इन्हें हम कहते हैं अंतस व्यंजन, या फिर श है जिन्हें हम कहते हैं उष्म या उष्मीय व्यंजन हो, तो अनुस्वार में बदल जाता है। ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सम प्लस सार, अब सम मैं आ रहा है और मैं के बाद क्या है यहाँ पर से आ रहा है, और से किस में शामिल है, उष्मीय व्यंजन में, तो इसका क्या हो जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा। और अनुस्वार के लिए हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार में लगाई जाती है बिंदी, अनुस्वार में क्या लगाई जाती है, बिंदी लगाई जाती है। अब देखो यहाँ पर तो सन से आ गया और ये मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, यानी किस पे बिंदी आएगी, और क्या बचा सार, तो सम प्लस सार क्या हो जाएगा, संसार। जैसे यहाँ देखिए सम प्लस यम, तो सम मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार, तो संयम क्या हो जाएगा, संयम। जैसे यहाँ देखिए सम प्लस पूर्ण, तो सम प्लस पूर्ण क्या हो जाएगा, इसका हम संपूर्ण ही लिख देंगे, क्योंकि संपूर्ण आपने इस तरह से लिखा देखा होगा, या इस तरह से लिखा देखा है आपने संपूर्ण, ऐसे भी लिखा देखा होगा कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर हम जो मेन यूज करते हैं वो ये वाला होता है संपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं के बाद में मैं आ जाए, अब क्या हो, यदि मैं के बाद मैं ही आ जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए सम प्लस मति, तो सम मैं आ रहा है तो अब तो ये चेंज नहीं होगा, और ये मैं क्या है आधा मैं है, हमें दिख रहा है हलंत लग रहा है, तो सम प्लस मति क्या हो जाएगा, सम्मति, सम्मति। और जैसे ये सम प्लस मान, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, मैं के बाद फिर में आ रहा है तो सम्मान। जैसे यहाँ देखिए सम मिश्रण, तो सम मैं ऐसी कैसे आ जाएगा, और मिश्रण पे मात्रा है मैं, तो अब यहां से तो मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मात्रा दोनों से लगेगी पूरी मिलकर, तो सम मिश्रण। समझ में आ रही है इतनी चीजें। जैसे यहाँ देखिए यदि से के पूर्व ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, से के पहले, से के पहले क्या आता है, से के पहले ए और आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर आता है तो से का क्या हो जाता है, श हो जाता है। यहाँ देखिए जैसे सु प्लस समा, सु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और ऊ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए से आ रहा है, नहीं आ रहा, से आ रहा है, और से पहले कोई स्वर आना चाहिए, और स्वर किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर, तो ए और आ को छोड़कर ऊ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, श का से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा सु और क्षमा, ये वाला से किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले में, तो क्या हो जाएगा सुषमा। जैसे यहाँ देखिए सुसुप्त, तो सु में क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊ आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया से, तो ये वाला से किस में बदल जाएगा, फिर से इस वाले से में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सुषुप्त। जैसे देखिए नी सिद्ध, तो नी में क्या आ गया, छोटी आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है से है,
तो ई यहाँ से आ गया और इससे पहले ई यानी कि स्वर आ गया। भाई ए और आ को तो छोड़ के आना चाहिए, तो यहाँ पर ई आ गया स्वर, तो से का परिवर्तन किस में जाएगा, श में। तो नी, और ये क्या है यहाँ, अब देखिए यहाँ पर जब इस सिद्ध को आप देखेंगे सी, तो इसका जब आप पूरा निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा भाई, से प्लस ई, यही तो है सी। तो यहाँ पर क्या है, ये से आधा से है, ये क्या है यहाँ पर आधा से है, तो यहाँ पर आधा ही तो शय आएगा यहाँ षटकोण वाला। तो नी श, और यहाँ पे क्या है द और ध, निषिद्ध। और यहाँ पर इसकी मात्रा भी तो है निषिद्ध की, तो यहाँ पर इसकी मात्रा भी लग जाएगी निषिद्ध की, तो क्या जाएगा पूरा निषिद्ध। तो निषिद्ध, निषिद्ध। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, तो जब इसकी मात्रा लग जाएगी और इसके साथ ये तो है ही पूरा ई की मात्रा, तो यहाँ पर ये इसको मिलके क्या बना देगा, ये पूरा बना देगा मात्रा लगने के बाद, क्योंकि ये वाली मात्रा तो कहीं नहीं गई ना भाई, ये भी तो यही है। तो नी शी, और ये क्या हो गया द, और ये ध तो हमारा था ही, तो निषिद्ध। बस ये श का तो परिवर्तन हुआ, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। भाई स का तो परिवर्तन इस वाले सेम हो गया, बाकी तो सेम ही लिखना था हमें एज इट इज। जैसे यहाँ पर अभी, तो अभी में भी क्या है छोटा ही, और यहाँ पे क्या है श, तो फिर इसके बाद श आ गया, तो इसका परिवर्तन किस में जाएगा, श में। तो क्या हो जाएगा इसका, अभिषेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की अगर यहाँ बात करें तो देखिए, विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के साथ यदि स्वर मिलेगा तो भी विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि, या फिर कह लो स्वर के साथ विसर्ग मिलेगा तो भी विसर्ग संधि, और व्यंजन के साथ विसर्ग मिलेगा तो भी क्या बनेगी हमारी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का तो वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, और वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा विसर्ग संधि। यहाँ पर आप देखेंगे कि विसर्ग तो वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, या विसर्ग विसर्ग में भी परिवर्तित हो सकता है। तो देखिए विसर्ग का अगर विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो भी विसर्ग संधि, ये रैफ वाला रै का भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, और इस विसर्ग का रैफ वाले रै में हो जाता है। अब ये जो आधा श दिए हैं सारे आधे आधे श हैं, और इनका विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, और विसर्ग का इन स में परिवर्तन हो जाता है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि यह नी प्लस छल, तो मैंने भी बताया था ना आपको, ये विसर्ग है, और विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, इनमें से किसी के साथ भी हो जाता है विसर्ग का परिवर्तन। तो नी प्लस छल क्या जाएगा, निश्चल, तो इसकी जगह क्या जाएगा, श आ जाएगा, और इसमें कौन सा श आता है, ये वाला, तो निश और छल, तो क्या जाएगा, निश्चल, निश्चल। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, नी प्लस तेज, तो नी प्लस तेज मतलब निस्तेज बनेगा, तो नी और इसकी विसर्ग की जगह क्या जाएगा, स, और ये कौन सा जाएगा, ये वाला स, तो आधा स, त, ए और ज, निस्तेज। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, धनु प्लस टंकार, तो धनु प्लस टंकार में देखेंगे आप, तो धनु की जगह क्या जाएगा यहाँ पर, फिर से धनु की जगह, धनु तो धनु हो जाएगा, लेकिन विसर्ग की जगह क्या जाएगा यहाँ पर, श आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धनु और सटंकार, धनुष टंकार। जैसे ये है नी प्लस च, तो नी तो ऐसे आ जाएगा, और इसका परिवर्तन किसमें जाएगा, श में, तो नी प्लस श और च, ये निश्चय, तो क्या हो जाएगा इसका, निश्चय। तो यानी कि इनका परिवर्तन तो विसर्ग में हो जाता है, और विसर्ग का परिवर्तन इनमें हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, अब दिया है यदि विसर्ग के बाद विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद, यानी कि जो विसर्ग दिया है, विसर्ग के बाद यदि श से आता है तो कोई चेंज नहीं होता, अगर विसर्ग के बाद यही आ जाए तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, नी प्लस शुल्क है, तो नी विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, ये वाला श आ गया, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा नी शुल्क, नी शुल्क, ये ऐसी का ऐसे आ जाएगा। जैसे देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, नी शंख, निशंक। अब जैसे यहाँ नी संदेह, तो ये दो तरह से लिखा जाता है, देखो निसंदेह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, निसंदेह। या फिर इसमें क्या होता है, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन इस वाले श में हो जाता है, सपेरे वाले सब्जी वाले श में। जैसे यहाँ देखिए, निसंदेह, ऐसे भी हो जाता है, ये दोनों ही ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही ठीक होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दुख है, दुख का अगर हम बात करें तो दुख आप दोनों तरह से लिखा देखा होगा, तो दुख को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दुख, और दुख में आप बिंदी ऐसे लगा के भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों ठीक माने जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नी प्लस आशा, तो अब यहाँ क्या है, यदि
नी का परिवर्तन यहाँ पर किस में हो जाता है, रै में हो जाता है। ये जो ये यहाँ पे विसर्ग दिया है इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, रै में। जैसे यहाँ पर देखिए नी प्लस आशा, तो ये रै यहाँ पे क्या जाएगा, विसर्ग की जगह क्या जाएगा, यहाँ पर रै आ जाएगा। और जब विसर्ग की जगह रै आ जाता है तो यहाँ पर आ, तो रा, और यहाँ क्या जाएगा शा, निराशा। क्योंकि यहाँ पर भाई ये जो विसर्ग है इसकी जगह तो हमेशा आधा ही अक्षर आता है ना, और आ मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, तो निराशा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है नी प्लस दे, तो नी प्लस दे का क्या जाएगा नी, और ये किस में बदल जाएगा, रै में बदल जाएगा विसर्ग, तो यहाँ पे क्या जाएगा दे, और रै कौन सा लगेगा इस पर, रैफ वाला, तो निर्दय। जैसे कि ये है, इसको छोड़ेंगे, इसको ही बताऊंगी मैं, पहले ना समझो। यहाँ पर ये दिया है नी प्लस रोग। देखिए जब भी रै से पहले यहाँ पर विसर्ग आ जाता है तो इसमें जो है ये मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखो नी, और ये क्या है रोग, तो क्या जाएगा निरोग। तो यहाँ पर जब भी इससे पहले क्या जाएगा, स्वर आ जाएगा रै से पहले, तो ये क्या हो जाएगी, मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे कि है नी प्लस रज, तो इसका भी क्या जाएगा, मात्रा बड़ी हो जाएगी, रै से पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा नीरज। जैसे है दु साहस, तो यहाँ पर दु साहस लिखा है, तो ये जो यहाँ पर विसर्ग है इसका श में परिवर्तन हो जाता है, तो दु सा, क्योंकि इसकी जगह तो आधा से आ जाएगा, और ये पूरा साहस, तो दुस्साहस। जैसे यहाँ देखिए ये दिया है, ये वाली चीज समझिए, यदि आपको मनः, तपह, यशः, अधः, सतह, रजः और तमह दे रखा है, इस तरह के वर्ड अगर दे रखे हैं तो इनका परिवर्तन ओ में हो जाता है। इनका परिवर्तन सबका किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। ये जो विसर्ग है इनके सबके विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए वय प्लस वृद्ध, तो यहाँ पर इसकी जगह किसका आगम हो जाएगा, विसर्ग की जगह ओ की जगह, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, वय य ओ। अब यहाँ पर वयो और वृद्ध, तो क्या हो जाएगा वयोवृद्ध। अब मुझे बताओ जरा, कभी आपने ओ की मात्रा ऐसे लगाई है क्या, ऐसे नहीं लगती ना, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, वयोवृद्ध। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मनः प्लस कामना, मनः प्लस कामना। तो अब मुझे बताओ मनः है, तो यहाँ पर मनः इसकी जगह क्या जाएगा ओ, तो क्या जाएगा मनो, और कामना तो ऐसे जाएगा, तो मनो कामना। जैसे मैंने लिखा सतह प्लस गुण, इसका संधि बनाओ, तो सतह है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग की जगह क्या जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सतो गुण। ठीक है। जैसे अगर और भी एग्जाम्पल देखने तो और भी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं। मैंने लिखा मनः प्लस नयन, क्या लिखा, मनः प्लस नयन, तो मनः का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो विसर्ग है विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाएगा इसका, तो मनो, और ये क्या जाएगा नयन, तो मनोनयन। समझ में आया। तो आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इस क्लास को अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आज रात हम 8 बजे से इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। आप सभी को 8 बजे लाइव आना है, और ये क्लास अच्छे से समझिएगा, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो संधि की दोनों क्लास अच्छे से समझ के उसके बाद ही आप टेस्ट लगाएंगे, जो मैं प्रैक्टिस सेट आज आपको कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।